एक सिर्फ 1 वर्ग मीटर का छोटा सा कमरा जो इसमें पूरे 7 दिन टिक गया, उसे मिलेंगे $10,000। कमरा इतना छोटा था कि देखकर ही दिमाग चकरा जाए। फिर भी अंदर बेसिक सुविधाएं थीं, एक टेबल, कुर्सी, टॉयलेट और एक आई शेप की हार्ड लकड़ी की बेड। सबसे भारी चिंटू लगभग अंदर फंस ही गया। घूमना बैठना सब मुश्किल। सोने के लिए उसे खुद को लगभग 3 हिस्सों में मोड़ना पड़ता। आराम करने की कोशिश उसे और ज्यादा थका देती थी। मिंटू और गोलू थोड़े पतले थे तो हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन घुटन वाला माहौल तीनों पर भारी पड़ रहा था। सेट होने के बाद होस्ट ढेर सारा खाना ले आता है, सलाद, नूडल्स और पानी। भूख की टेंशन तो खत्म हुई, लेकिन कमरा और ज्यादा भर गया। एक गिलास पानी पीना भी यहाँ किसी मिशन से कम नहीं था। रात 10 बजे होस्ट एक बड़ा सा टेडी बियर कमरे में डाल देता है। नियम साफ, बाहर नहीं फेंक सकते। कमरे में तिल रखने की जगह नहीं थी। आखिर टेडी को टॉयलेट में फिट किया गया। नींद किसी तरह आती है। हार्ड बेड, मुड़े हुए पैर और पूरी रात करवटें। सुबह होते ही थकान साफ दिख रही थी। दूसरे दिन एक नया टास्क आता है, गुब्बारे फुलाने की रेस। जो पहले खत्म करे उसे इनाम। गोलू सबसे तेज निकला और उसे एक गेमिंग कंसोल मिला, जिससे थोड़ी देर दिमाग भटका। फिर होस्ट एक और ट्विस्ट लाता है, 3 अजनबी लोगों को उसी छोटे कमरे में भेज देता है। शोर, झगड़ा, बदतमीजी, हालात और बिगड़ जाते हैं। आखिर बातचीत के बाद 2 अजनबी पैसे के बदले बाहर चले जाते हैं। दिन बीतते गए। तीसरे दिन एक और गेम, पेपर प्लेन उड़ाना। गोलू फिर जीतता है और इनाम मिलता है थोड़ी देर बाहर की हवा। चौथे दिन चिंटू टूट जाता है। घर की याद, शरीर की हालत, वो हार मान लेता है और बाहर निकल जाता है। अब बचे सिर्फ मिंटू और गोलू। 5वें दिन कमरे की ट्रांसपेरेंट दीवारें लकड़ी से बदल दी जाती हैं। बाहर दिखना बंद, घुटन और बढ़ जाती है। 6ठे दिन गर्मी असहनीय हो जाती है। ना पंखा ना एसी, फिर भी दोनों टिके रहते हैं। आखिर दोनों एक फैसला लेते हैं, टाई। इनाम आधा आधा। होस्ट मान जाता है। 6 दिन उस छोटे से कमरे में टिकना खुद में किसी जीत से कम नहीं था। सवाल वही है, अगर तुम होते तो कितने दिन टिक पाते?